दोस्तों आज की वीडियो में ना हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जैसे ये मेरा एक ई बाइक बनाया हुआ है, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को मैंने इसका इंजन निकाल कर इसके ऊपर बैटरी और मोटर लगा दी है। आपने काफ़ी इसकी वीडियो मेरी पहले देखी है, आपका बहुत बहुत उसके लिए थैंक यू। दोस्तों आज प्रॉब्लम ये आ गई कि ये वाली बैटरी है ना, ये बिल्कुल डेड हो चुकी है। डेड यानी कि इसके तकरीबन कम से कम 42 वोल्टेज के आसपास होने चाहिए, लेकिन इसके जो वोल्टेज है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ 14 वोल्टेज के आसपास इसके वोल्टेज रह गए हैं, यानी कि ये बैटरी बिल्कुल अभी डेड है। तो जो इसका चार्जर है ना ये वाला, अब यह भी जवाब दे चुका है, इससे अब यह चार्ज नहीं हो रही। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि एक मैनुअल चार्ज इसको लगाना पड़ेगा। तो मैनुअल चार्ज तो मेरे पास है नहीं था, मेरे पास ना एक वेल्डिंग मशीन थी ये वाली। तो मैं वेल्डिंग मशीन से ही इसको चार्ज करके देखता हूँ। हो सकता है मेरा इसमें नुकसान हो जाए या सही हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जो कुछ भी हुआ हम लाइव आपके साथ शेयर करेंगे जी। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वाले जो वेल्डिंग होते हैं ना, ये डीसी करंट ही निकालते हैं, जहाँ से हम इसके एम्पेयर सेट कर सकते हैं 200, यानी कि ये 200 एम्पेयर की ये मशीन है। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं जहाँ से ऑन करके, और जहाँ पर आप देखें जो वोल्टेज है वो तकरीबन 76 वोल्टेज है। वोल्टेज बहुत ज़्यादा है। हो सकता है अगर हम 50 वोल्टेज की बैटरी को इतने वोल्टेज दें तो जो इसका BMS है वो ख़राब हो जाए। तो इसको हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो इसकी दोनों वायर है, हम सबसे पहले ये कन्फर्म करेंगे प्लस कौन सा है और माइनस कौन सा है। तो ये हम लगा देते हैं एक माइनस में, जिसके ऊपर ये देखें बिल्कुल बगैर क्लम्प के है, ये माइनस है। और ये हम रखेंगे जी प्लस में। ठीक है जी, एक बार बंद कर देते हैं। तो मीटर से भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या प्लस माइनस यही है। ये हम रखते हैं मीटर मल्टीमीटर के ऊपर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये देखें सही है। ठीक है जी, अब हम इसको लगाएंगे बैटरी में। लेकिन बैटरी में लगाने से पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसके एम्पेयर बिल्कुल कम करेंगे। उसके बाद मेरे पास ये एक गाड़ी की कार की हैलोजन ट्यूब है, इसको मैं सीरीज में लगाऊंगा बैटरी और वेल्डिंग मशीन के। क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट वोल्टेज देते हैं तो वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, प्रॉब्लम आ सकती है। हैलोजन ट्यूब लगाने का ये फ़ायदा होगा कि जितने भी वोल्टेज बैटरी को चाहिए उतने ही मिलेंगे। बाकी यह वाली जो ट्यूब है यह अपने ऊपर लोड ले लेगी। ठीक है जी, तो हमने ये वाली जो वायर है प्लस, इसको हम प्लस में लगा देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर। और जो माइनस वाली वायर है, हम ब्लैक वायर रखी है, इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। सप्लाई जोड़ते हैं। ओहो, बल्ब बहुत तेज़ जल रहा है और ट्यूब इसकी जो ख़राब हो चुकी है। ये लगाते समय ही जो इसकी ट्यूब है वो ओपन हो गई है। 500 वाट की हैलोजन ट्यूब थी यह वाली, तो हमने ये वाली ट्यूब 500 वाट की हैलोजन लगा दी है इसके सीरीज में। ये जो दोनों वायर आप देख रहे हो, अब हम क्या करते हैं कि कनेक्शन हमने कर दिए हैं नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हम जहाँ से एक बार इसकी जो स्विच है वो ऑन करते हैं जी। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में आप देख सकते हो कि जो ट्यूब है वो जल रही है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि जितने वोल्टेज उसको चाहिए वो बैटरी ले लेगी, बाकी के वोल्टेज जहाँ पर हो जाएंगे जी सेट। वोल्टेज देखते हैं कि जहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। पहले 14 वोल्टेज थे, अब ये देखें 28 वोल्टेज आ चुके हैं, यानी जो बैटरी है वो चार्ज होने लगी है। अब हम इसको इसी तरह से ही छोड़ देते हैं जी। तो देखते हैं कितने समय में ये 40 वोल्टेज या 42 वोल्टेज तक जब ये चली जाएगी, उसके बाद ये बैटरी को फिर हम यह वाला जो चार्जर है यह लगा सकते हैं। दोस्तों एक बात आप सोच रहे होंगे कि ये वाला जो वेल्डिंग है ये 200 एम्पेयर का वेल्डिंग है।
तो अगर हम 200 एम्पेयर इस बैटरी को दे देंगे तो इसका ब्लास्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, क्योंकि एम्पेयर बहुत ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो इसके एम्पेयर है वो हमने इसके द्वारा कंट्रोल किए हुए हैं। मैं आपको एक बार चेक भी करके दिखाता हूं एम्पेयर। इसी मीटर में 10 एम्पेयर का एक ऑप्शन है जिसमें डीसी एम्पेयर हम चेक कर सकते हैं। हमने प्रोब वहाँ पर लगा दी है और जहाँ से हमने इसको 10 एम्पेयर में सेट कर दिया है, और जो इसमें जा रहे हैं वोल्टेज, उसमें से हम एक वायर का जोड़ निकाल कर उसके सीरीज में हम ये लगा देते हैं जी अपना मल्टीमीटर या एम्पेयर मीटर। अब मैं आपको इसकी जो रीडिंग दिखाना चाहता हूँ, आप देख सकते हो कि 0.50 यानी कि 500 मिली एम्पेयर, जहाँ कह सकते हो कि आधा एम्पेयर से बैटरी चार्ज हो रही है। अगर हम इस साइड बात करते हैं, यह वाला जो वेल्डिंग है ये है 200 एम्पेयर का, तो चलिए मानकर चले कि हमने इसके एम्पेयर बिल्कुल कम कर दिए, कम से कम अभी 20 एम्पेयर हमने दिए हैं। तो बाकी एम्पेयर कहाँ गए? जहाँ से 20 एम्पेयर निकले, जहाँ तक आधा एम्पेयर जा रहा है, ये सभी एम्पेयर ये वाली जो ट्यूबलाइट है ये खा रही है, क्योंकि ये एक रजिस्टेंस है और रजिस्टेंस का एक गुण होता है कि जब भी उसमें से हम करंट वोल्टेज, जब भी उसमें से हम बिजली निकालेंगे तो जो करंट है वो उसको खाएगा। तो ये जितना भी करंट है ये खुद खा रहा है, और जहाँ पर सिर्फ आधा एम्पेयर दे रहा है। तो इस तरह से अभी जो बैटरी चार्ज हो रही है वो बिल्कुल सेफ़ जोन में चार्ज हो रही है। अगर हम इसको लगातार कंटिन्यू 1 या 2 घंटे लगा देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम इसको लगातार चलने देते हैं, एक बार वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा भी हो चुके हैं। तो अब हम इसको दूसरे इसके ओरिजिनल चार्ज के ऊपर चार्ज लगाएंगे। तो अब मैंने इसको चार्जर पर लगा दिया है और वोल्टेज देख सकते हो 44-45 वोल्टेज अभी चल रहे हैं, और जहाँ पर जो बैटरी है वो 25% है, क्योंकि इस वाले जो चार्जर में फॉल्ट था वो मैंने फॉल्ट निकालने के बाद इसको अभी चार्ज पर लगा दिया है। अब हमारा जो मोटर है वो चार्ज हो जाएगा जी। इसको फुल चार्ज होने के लिए कम से कम 5 घंटे चाहिए। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि जो बैटरी के वोल्टेज है वो 52.6 के आसपास जा चुके हैं। और अगर हम चार्जर की बात करें तो चार्जर में आप देख सकते हो कि 25%, 50% और 75% पर ये अभी जो एलईडी ब्लिंक कर रही है, यानी कि अभी काफ़ी समय लगेगा। ये जब बैटरी फुल चार्ज होती है तो ये वाले जो वोल्टेज है 57 तक चले जाते हैं जी। तो इस तरह से हमने ये वाली बैटरी को चार्ज किया। आज की वीडियो हमारी इतनी थी, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।